सोचिए, आज से कुछ साल बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें और खुद से पूछें, मैं जो भी करता हूं, क्या मुझे खुद पता है कि मैं क्यों करता हूं? सच बताऊं, ज्यादातर लोग इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते। हम जानते हैं क्या कर रहे हैं, पढ़ाई, जॉब, बिजनेस, कंटेंट, हसल। कुछ लोगों को पता होता है कैसे कर रहे हैं, स्किल्स, स्ट्रैटेजी, शॉर्टकट्स, लेकिन बहुत कम लोगों को सच में पता होता है कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं। और यहीं से स्टार्ट विद वाई शुरू होती है। सोचिए, एप्पल सिर्फ फोन या लैपटॉप नहीं बेचता। मार्केट में उनसे सस्ते, उनसे ज्यादा पावरफुल डिवाइसेस भी हैं। फिर भी लोग एप्पल के लॉन्च के दिन लाइन में क्यों खड़े रहते हैं? क्योंकि एप्पल कभी ये नहीं कहता हम बेस्ट कंप्यूटर्स बनाते हैं। वो कहता है हम दुनिया को चैलेंज करते हैं, हम स्टेटस क्वो को तोड़ते हैं। प्रोडक्ट बाद में आता है, पहले बिलीफ आता है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग बिलीफ खरीदते हैं। और यही पहला और सबसे पावरफुल लेसन है। अगर आप सिर्फ क्या बेच रहे हो, लोग कंपेयर करेंगे। अगर आप क्यों बेच रहे हो, लोग कनेक्ट करेंगे। अब जरा अपनी जिंदगी पे लाइए। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सिर्फ डिग्री के लिए? आप बिजनेस क्यों करना चाहते हो? सिर्फ पैसों के लिए? आप कंटेंट क्यों बनाना चाहते हो? सिर्फ व्यूज के लिए? अगर जवाब सिर्फ पैसा, फेम या सर्वाइवल है, तो याद रखिए, ये चीजें ज्यादा दिन तक फ्यूल नहीं देती। जब थकान आएगी, जब रिजेक्शन मिलेगा, जब ग्रोथ रुक जाएगी, तब सिर्फ वाई ही आपको उठाएगा। एक सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। दो टीचर्स हैं, दोनों सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। एक टीचर सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है, दूसरा टीचर मानता है कि मैं स्टूडेंट्स की सोच बदलना चाहता हूं। कौन सा टीचर ज्यादा इंपैक्ट करेगा? कौन सा टीचर याद रहेगा? डिफरेंस टैलेंट का नहीं, वाई का है। बुक का एक और डीप आइडिया है। लोग लॉजिकल डिसीजंस नहीं लेते, वो इमोशनल डिसीजंस लेते हैं और बाद में लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए हम महंगी चीजें खरीद लेते हैं और बाद में बोलते हैं वैल्यू फॉर मनी है। इसीलिए हम किसी लीडर को फॉलो करते हैं और बाद में उसके पॉइंट्स गिनाने लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, आपको सिर्फ लॉजिक नहीं, इमोशन से बात करनी होगी। और इमोशन तब आता है जब आप क्लियर हो अपने वाई में। अब सवाल आता है, अपना वाई कैसे ढूंढे? वाई कोई फैंसी लाइन नहीं होती। ये मैं करोड़पति बनना चाहता हूं जैसा स्टेटमेंट नहीं होता। वाई होता है आप किस चीज से गुस्सा होते हो, किस चीज से इंस्पायर होते हो, और कौन सी प्रॉब्लम आप इग्नोर नहीं कर पाते। सोचिए, जब आप न्यूज देखते हो या सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हो, कौन सी चीज आपको अंदर से चुभती है? किसी को एजुकेशन सिस्टम खराब लगता है, किसी को स्कैम्स और फ्रॉड्स से गुस्सा आता है, किसी को लोगों का पोटेंशियल वेस्ट होते देखकर दर्द होता है। वही आपका वाई है। प्रॉब्लम प्लस इमोशनल अटैचमेंट इज इक्वल टू वाई। बुक का एक और पावरफुल लेसन है कंसिस्टेंसी। जो लोग अपने वाई के साथ अलाइंड होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में जीतते हैं। शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहे स्लो हो, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ट्रस्ट सबसे महंगी करेंसी है। सोचिए, आप किसी अननोन ब्रांड से सामान खरीदेंगे या उस ब्रांड से जिसके वैल्यूज आप जानते हो? आप किसी रैंडम इन्फ्लुएंसर की बात सुनोगे या उसकी जो आपके जैसे सोचता है? लोग स्किल्स से अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वैल्यूज से लॉयल होते हैं। अब प्रैक्टिकल टिप सुनो। आज या कल बैठकर एक सिंपल एक्सरसाइज करो। पेपर पे लिखो, मैं क्या करता हूं, मैं कैसे करता हूं, मैं क्यों करता हूं। 99% लोग पहले दो लाइन भर देते हैं और तीसरी पे अटक जाते हैं। अगर आप तीसरी क्लियर कर लोगे, बाकी दो ऑटोमैटिकली स्ट्रांग हो जाएंगी। एक और लेसन जो बुक साइलेंटली सिखाती है, लीडरशिप पोजीशन से नहीं आती, क्लैरिटी से आती है। लीडर वो नहीं होता जिसके पास पावर हो, लीडर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन हो। लोग उनके पीछे चलते हैं जिनके पास जवाब होता है हम कहां जा रहे हैं। अगर आप अपनी टीम, ऑडियंस या इवन अपने दोस्तों को इंस्पायर करना चाहते हो, पहले खुद क्लियर हो जाओ। कंफ्यूज्ड इंसान सिर्फ ऑर्डर्स देता है, क्लियर इंसान विजन देता है। अब एक रियल एग्जाम्पल अपनी जिंदगी से सोचिए। जब आप किसी काम को सिर्फ मजबूरी में करते हो, हर छोटी प्रॉब्लम भारी लगती है। लेकिन जब आप किसी काम को मीनिंग के साथ करते हो, वही प्रॉब्लम्स चैलेंजेस बन जाती हैं। बुक का एक और इंपॉर्टेंट आइडिया है, सक्सेस का मतलब हमेशा ग्रोथ नहीं होता, बल्कि अलाइनमेंट होता है। आप कितना कमा रहे हो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जितना ये कि आप खुद से सच बोल पा रहे हो या नहीं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए एक और टिप। अगर आप कंटेंट बना रहे हो, पोस्ट करने से पहले पूछो, मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूं। अगर आप बिजनेस पिच बना रहे हो, स्लाइड से पहले बिलीफ रखो।
अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, सिर्फ स्किल्स नहीं, अपनी सोच शेयर करो। और सबसे लास्ट और शायद सबसे डीप लेसन, वाई स्टैटिक नहीं होता। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपका वाई इवॉल्व करता है। लेकिन जब तक आप उसे इग्नोर करते रहोगे, जिंदगी हैवी लगती रहेगी। इस ऑडियो बुक को यहीं खत्म करते वक्त मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं। अगली बार जब आप थक जाओ, जब आपको लगे अब और नहीं, तब अपने आप से पूछना, मैं ये शुरू क्यों किया था? जवाब मिलेगा तो रास्ता भी मिलेगा। और अगर जवाब नहीं मिला, तो शायद ये सही वक्त है अपनी जिंदगी को दोबारा वाई से स्टार्ट करने का। क्योंकि जब आप अपना वाई क्लियर कर लेते हो, तब मोटिवेशन ढूंढनी नहीं पड़ती। मोटिवेशन आपके पीछे पीछे चलती है।